अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर आमिर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम अरीबा, हाउ आर यू? अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर आमिर, आम तौर पर जब किसी को सीने में दर्द हो तो वो बहुत घबरा जाते हैं और हुँ, बहुत ज़्यादा पैनिक हो जाते हैं। यस। तो क्या सीने में होने वाला हर दर्द दिल का दर्द होता है? नहीं रीबा, बिल्कुल नहीं। सीने में होने वाला हर दर्द कतई दिल का दर्द नहीं होता। इसकी और बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं सीने में दर्द तो की। आप ब्रीफली बताएँगे कौन-कौन सी वजूहात हो सकती हैं? जी हाँ, देखिए नंबर 1 पे तो दिल का दर्द ही है, जो सीने में हो सकता है, ठीक है? फिर जो स्टमक का एसिडिटी का पेन होता है, वो भी सीने में फ़ील हो जाता है। इसी तरह कोई चेस्ट इन्फेक्शन है, निमोनिया है, उसका भी पेन ज़ाहिर है सीने में महसूस होता है। फिर मस्कुलर पेन सबसे कॉमन, ठीक है ना? तो पट्ठों का दर्द जिसे कहते हैं, वो सीने में हो सकता है। आपकी जो रिब्स जहाँ जॉइन करती हैं हमारी ये दरमियान वाली स्टर्नम से, उसको कोस्टोकॉन्ड्राइटिस वो वाला दर्द भी सीने में महसूस होता है। और इसी तरह बहुत सारे पेशेंट्स जो एंग्ज़ायटी और डिप्रेशन का शिकार होते हैं, उनको भी बाज़ औक़ात सीने में यहीं पर दर्द महसूस होता है। तो ये हम कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि ये दिल का दर्द है या नहीं? हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल है कि ये देखें मैंने देखा बहुत सारे ऐसे मैंने पेशेंट्स देखे हैं, जब जो ही कोई सीने में दर्द होता है तो वो ये समझते हैं कि उन्हें दिल का दर्द हो गया। पैनिक हो जाते हैं, घबराहट में बिल्कुल दौड़ पड़ते हैं एकदम से। तो ये ब्रीफ़ली ये हर मेरा ख़्याल है शख़्स को पता होना चाहिए कि वो घर में बैठकर डिफ़रेंशिएट कर सके कि उसका ये दर्द क्या है। तो चलिए मैं आपको थोड़ा-थोड़ा सा बता देता हूँ। देखिए जो सीने का दर्द अगर चेस्ट इन्फेक्शन की वजह से है, तो वो पेशेंट को ऑलरेडी कोई ना कोई चेस्ट इन्फेक्शन होगी, ठीक है? जिसमें उसको खाँसी का और बुखार का मसला चल रहा होगा या रिसेंटली कोई हुआ होगा, तो वो तो पता चल जाता है, ठीक है? इसके बाद अगर वो उसको ये दर्द स्टमक की वजह से है, एसिडिटी का पेन है, तो उसके साथ फिर उसकी जो है बदहज़मी की शिकायत होंगी उसको साथ में। और कोई उसके पास कोई ऐसी हिस्ट्री भी होगी कि उसने कोई ऐसी चीज़ खा ली है या वो कोई फिर एसिडिटी का क्रॉनिक पेशेंट होगा, जिसको ये सीने का दर्द महसूस हो सकता है। इसी तरह से जैसे मैंने आपको बताया कि एंग्ज़ायटी न्यूरोसिस है। एंग्ज़ायटी न्यूरोसिस का जो सीने का दर्द है वो बड़ा टिपिकल सा होता है। उसमें पेशेंट्स हमें आके बताते हैं कि डॉक्टर साहब मुझे इस एक पॉइंट पे दर्द होता रहता है। ठीक है? वो अच्छा ये जो पेन है ये फिर एपिसोडिक होता है, कभी नहीं होता। लेकिन वो मोस्ट ऑफ द टाइम बताते हैं कि हमें यहाँ एक उँगली लगाकर बताते हैं कि यहाँ तो हम इसे मेडिकली प्रीकॉर्डियल कैच भी कहते हैं। ठीक है? ये दर्द भी सीने में महसूस होता है। अच्छा एक और पेन मस्कुलोस्केलेटल पेन होते हैं, ठीक है? मस्कुलोस्केलेटल की ये निशानी है कि जब मूवमेंट होगी, हरकत होगी किसी एक ख़ास एंगल में तो पेन होगा उस जगह पे और अगर रेस्टिंग स्टेट में होगा पेशेंट तो दर्द नहीं होगा। अच्छा फिर मैं आपको ये भी बता दूँ कि एंजाइना क्या होता है? एंजाइना ये होता है कि खून की कुछ जो दिल की शरेयानें हैं उनमें तंगी आने की वजह से जब पेशेंट एक्सर्ट करता है, चलता-फिरता है तो उसको चेस्ट में पेन होगा, ये स्टर्नम के पीछे बिल्कुल सेंट्रल बोन के पीछे एक कंप्रेशन सा फ़ील होगा, दबाव सा फ़ील होता है और अगर वो पेशेंट जो है वो फ़ौरन बैठ जाएगा, रेस्ट करेगा तो चंद मिनट में 3-4 मिनट में वो दर्द ठीक हो जाता है और फिर चले-फिरेगा तो फिर वही कंप्रेशन, वही दर्द फ़ील होगा। ठीक है? इसको हम कहते हैं एंजाइना। ये एक्सर्शन पे पेन और रेस्ट पे ठीक हो गया या पेन हुआ और ज़ुबान के नीचे कोई गोली रखी एंजियोस्टेट की तो दर्द रिलीफ़ हो गया। ठीक है? ये दर्द होता है एंजाइना और अगर ये दर्द प्रोलॉन्ग कर जाए तो फिर वो हार्ट अटैक में चेंज हो सकता है। और अगर आपको जज करना हो कि किसी पेशेंट को कोई हार्ट अटैक तो नहीं हो रहा, ठीक है? तो वो कैसे आप जज करते हैं कि पेशेंट जो है वो बहुत सीवियर चेस्ट पेन की शिकायत करता है अपने सेंट्रल हिस्से में और ये पेन मोस्टली रेडिएट भी कर सकता है जवा में, कंधों में, कोहनियों में, बाजुओं में आ सकता है ये पेन, ठीक है? उसके साथ उसको ब्रेथलेसनेस होती है, उसके साथ उसको यानी कि साँस उखड़ता है और प्रोफ्यूज़ स्वेटिंग होती है और शदीद घबराहट होती है। फिर आप जब हिस्ट्री लेते हैं और आपको आपको पता चलता है कि इस पेशेंट को ब्लड प्रेशर भी था, शुगर भी थी, पेशेंट स्मोकर भी था, ठीक है? फिर तो ज़्यादा चांसेस है कि ये हार्ट का या कार्डियक ओरिजिन का पेन होगा, ठीक है? मतलब कि अगर ये ज़रूरी नहीं है कि हर पेशेंट स्मोकर भी होगा और उसको ब्लड प्रेशर भी होगा और उसको डायबिटीज़ भी होगी तो उसको चेस्ट पेन या हार्ट अटैक होगा, इनके बगैर भी हो सकता है। लेकिन अगर ये चीज़ें हों, ठीक है, हिस्ट्री में, तो फिर ज़्यादा चांस है कि इन सारे सिम्पटम्स के साथ जो मैंने बताए स्वेटिंग, सीवियर चेस्ट पेन, तो ज़्यादा चांस है कि ये कार्डियक ओरिजिन का पेन होगा। अच्छा अब आपने करना क्या है फौरी तौर पे? फ़ौरन घर में डिस्प्रिन हर मैं अब ये एडवाइस करता हूँ सबको कि अपने घर में कम से कम वो जो सॉल्युबल डिस्प्रिन है ना, जो पानी में हल हो जाती है, वो अपने घर में लाज़मी रखें। फ़ौरन अपने पेशेंट को थोड़े से पानी में डिस्प्रिन घोल कर दें, ठीक है? उसकी ज़ुबान के नीचे एंजिसिड रखें और फ़ौरन हॉस्पिटल की तरफ रश करें, ठीक है? ये जो डिस्प्रिन है, ये इतनी इफ़ेक्टिव है कि समटाइम्स इट इज़ लाइफ़ सेविंग। कुछ फिज़िशियंस जो हैं वो ज़ुबान के नीचे भी रख देते हैं क्योंकि ज़ुबान के नीचे से जो उसकी एब्ज़ॉर्प्शन है बड़ी फ़ास्ट होती है ब्लड के अंदर,
लेकिन अगर वो ना हो सके तो आप पानी में सॉल्व करके फ़ौरन निगोलिडिस्प्रिन के दें, एंजीसिड रखें, रश टू द हॉस्पिटल, ये लाइफ सेविंग है, ठीक है? पेशेंट को रास्ते में एश्योर करते जाएँ, उसको तसल्ली भी दें, ठीक है? उसको कंफर्टेबल रखें और जो भी फर्दर ट्रीटमेंट है वो फ़ौरन करवा लिया जाए पेशेंट का। Thank you so much, Dr. Amir, for giving us such useful information. थैंक यू अरीबा। आप रोज़ाना एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल लेके आती हैं और वो सवाल ऐसा होता है जो मेरे व्यूअर्स के लिए बहुत ही यूज़फुल होता है, मतलब कि डेली लाइफ़ के ये मसाइल हैं, ठीक है? तो आप किसी की ज़िंदगी बचा सकते हैं, अगर आपको थोड़ी-सी भी अवेयरनेस हो, ठीक है? Definitely. तो थैंक यू वेरी मच वन्स अगेन, सी यू नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह।